हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून आपकी ईवीएस की टीचर मैं शबनम खातून आपकी साइंस की टीचर। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज़ फाइबर टू फैब्रिक। क्लास 6 चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 2 and the name of the chapter is fiber to fabric. Okay. टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, टिल नाउ हमने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। हमने ये समझा था कि फाइबर से फैब्रिक में तब्दील होने के लिए क्या क्या उसके न्यू टर्म्स है। और पहले लोग जो है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग हमने पढ़ा था कि पहले लोग क्लोथ्स तो होते नहीं थे तो वो लोग क्या यूज़ करते थे। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स पढ़े और जो है फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है हमने पढ़ी थी कि सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। हमने जिसमें नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक आर्टिफिशियल फाइबर्स हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था प्लांट फाइबर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने कॉटन तक पढ़ लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 33। सो टेक आउट योर पेज नंबर 33। निकाल लिया सबने, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन, ओके। ठीक है, लेट्स नाउ स्टार्ट रीडिंग। बोथ फाइबर एंड प्लांट ऑफ कॉटन आर कॉल्ड कॉटन, ठीक है। तो फाइबर्स भी और प्लांट ऑफ कॉटन भी उसको क्या कहते हैं, कॉटन ही कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप, इसको क्या माना गया, इंडस्ट्रियल क्रॉप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हियर इन इंडिया इट इज़ ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, और ये वेराइटी ऑफ सॉइल्स में जो है उगाया जाता है इंडिया में। However, its growth is considered to be the best in deep black soils of Malwa and Deccan of गुजरात, ठीक है। तो इसको जो है इंडिया में जो है इसको बहुत सारे सॉइल्स में जो है उगाया जाता है, लेकिन फिर भी जो है ऐसा कंसिडर किया जाता है कि डीप ब्लैक सॉइल में ऑफ मालवा और डेक्कन गुजरात में जो है इसकी सबसे अच्छी जो है वो ग्रोथ होती है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द डीप सॉइल्स कैन रिटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डीप सॉइल होते हैं उसमें क्या रहता है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रहता है, दैट्स वाई, ठीक है। इट्स ग्रोथ इज ऑल्सो गुड इन लाइट एंड एलुवियल सॉइल्स ऑफ सतलुज गंगा बेसन, ठीक है। और इसकी जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, किसमें, लाइट में और एलुवियल सॉइल्स में होती है, वो भी कहाँ की, सतलुज गंगा बेसन की, ठीक है। द गुड ग्रोथ ऑफ कॉटन क्रॉप नीड्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड प्रेफरेबली माइल्ड कूल एंड ड्राई क्लाइमेट विद द टेम्परेचर विद द रेंज 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैसा जो है क्लाइमेट वेदर चाहिए, इसको चाहिए सनशाइन और माइल्ड कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए। वो भी टेम्परेचर किस रेंज में चाहिए इसको, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। Warm days and cool nights also help in the good development and fruition of cotton crops, ठीक है। तो जो है a moderate rainfall of 60 to 80 सेंटीमीटर is enough for cotton crops, ठीक है। तो इसके लिए जो है 60 से 80 सेंटीमीटर is enough for cotton crops. Then the stagnant water and excessive rain are harmful to cotton crops. So stagnant water और excessive rain जो है इसके लिए बहुत ही harmful है। It is plenty early in the spring. There are about 20 species of cotton plants, but only 4 are cultivated. There are around 20 species of cotton plant, but फिर भी 4 ही सिर्फ cultivate किया जाता है। The cotton plants grow steadily and soon become bushes of 1 to 2 meter height. तो जो है कॉटन प्लांट्स जो है बहुत जल्दी उग जाते हैं और 1 to 2 मीटर हाइट में हो जाते हैं। अबाउट 2 months later they bear white or yellowish flowers which turn pink or red after a few days. कैसे हो जाते हैं, पहले 2 महीने बाद तो वो जो है वाइट या फिर येलोइश फ्लावर्स में तब्दील हो जाते हैं, देन आफ्टर दैट जो है वो रेड या फिर पिंक कलर में
हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स फॉल लीविंग बिहाइंड टाइनी ग्रीन सीड्स। फ्लावर्स के जब पेटल्स जो गिरते हैं उसमें एक बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं। This later grows into spherical shaped structure which is called cotton ball. तो वही जो सीड जो गिरता है फिर वो स्ट्रक्चर जो है उसका जो है उसी को स्फेरिकल जो शेप जो सीड का जो होता है उसी में से क्या होता है, कॉटन बॉल निकलती है। द साइज ऑफ कॉटन बॉल इज अबाउट दैट ऑफ वॉलनट। वॉलनट के बराबर ही कॉटन बॉल होती है। ऑन मैच्योरिंग द कॉटन बॉल्स बिगिन टू टर्न ब्राउन फ्रॉम ग्रीन, और ब्राउन से ग्रीन कलर हो जाते हैं जब मेच्योर होते हैं तो। ऑन कंप्लीट मेच्योरिंग दे गेट बर्स्ट एंड एक्सपोज द वाइट फाइबर्स ऑफ कॉटन। और जब मेच्योर हो जाते हैं अच्छे से तो फिर वो बर्स्ट हो जाते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं, किसमें, वाइट फाइबर्स ऑफ कॉटन में जो है वो लोग कन्वर्ट कर हो जाते हैं। दीज फाइबर्स बिकम ड्राई इन सनशाइन एंड बिकम फ्लफी। और ये कैसे हो जाते हैं, फ्लफी हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं सनशाइन में। When cotton fibers dried out, the cotton field appear as if they are covered with snow. ठीक है, तो जब जो कॉटन फाइबर्स जो सूख जाते हैं तो वापस से जब फील्ड में वो कैसे दिखते हैं, वो ऐसा लगता है कि स्नो है, स्नो से कवर है। कॉटन फाइबर्स इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। कॉटन फाइबर कितना बड़ा होता है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। द फार्मर्स जनरली हार्वेस्ट द बॉल्स बिफोर द फाइबर्स कैन बी ब्लोन अवे। तो फार्मर्स क्या करते हैं, इसीलिए कर देते हैं, बॉल्स को जो है हार्वेस्ट कर देते हैं कि उससे पहले जो है वो उड़ ना जाए, ब्लो ना हो जाए। Earlier cotton was picked by hands, but these days farmers use machines for doing this job. पहले जो है हाथों से इसको अलग किया जाता था कॉटन को, लेकिन अब जो है मशीन्स आ गई है इनके लिए। द पिक्ड कॉटन इज टेकन टू द गोडाउन्स, और फिर जो पिक्ड कॉटन्स होते हैं उनको गोडाउन्स में ले जाया जाता है। द सीड्स देन आर पुल्ड आउट ऑफ कॉटन बाय स्टील कॉम्स। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, स्टील कॉम्ब है, उससे जो है उसको सीड्स को जो है वो निकाले जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। हार्वेस्टेड कॉटन इज पास्ड थ्रू रोलर गिन्स, और जो है हार्वेस्ट जो हो चुके हैं कॉटन उनको कैसे पास किया जाता है, थ्रू रोलर गिन्स। ठीक है, एंड दिस सेपरेट्स आउट कॉटन सीड्स फ्रॉम द फाइबर्स, और इससे क्या हो जाता है, कॉटन सीड्स जो है फाइबर्स से अलग हो जाते हैं। द फाइबरस मटीरियल is left after ginning. The lint is then tied and passed in the form of bales which are easy to transport to the cotton processing mills. ठीक है, तो फिर क्या होता है, these bales generally weigh about 200 kg। फिर वो बेल्स में जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रेस करके, और जो है फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। और बेल्स कितने वे की होती है, जो है अबाउट 200 kgs की होती है। Cotton plants not only provide the cotton fiber but many other useful materials. कॉटन सिर्फ कॉटन नहीं देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमको यूजफुल मटेरियल्स देता है। In fact, all parts of cotton provide useful materials. और जैसे कि और वो बहुत सारे ही पार्ट जहाँ तक कि यूजफुल मटेरियल्स देते हैं। Some uses of cotton plants apart from cotton fiber are, इसके कुछ यूजेस हैं जैसे कि कॉटन के अलावा, जैसे कि कॉटन सीड्स प्रोवाइड ऑयल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मेनी फूड प्रोडक्ट्स। कॉटन क्या देता है, ऑयल देता है एक तो, और क्या करता है वो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स भी देता है। देन आफ्टर दैट इन सेकेंड पॉइंट इट इज़ रिटन शॉर्ट फज ऑफ सीड कॉल्ड लिंटर्स इज यूज्ड इन मेकिंग कुशनिंग पेपर, प्लास्टिक्स, एक्सप्लोसिव एक्सेट्रा। तो शॉर्ट फज ऑफ सीड जो है उससे क्या करते हैं, जो लिंटर्स कहलाता है उसको क्या करते हैं, कुशनिंग पेपर बनाते हैं या फिर प्लास्टिक्स या फिर एक्सप्लोसिव बनाने में हेल्प करता है। फिर क्या है, लास्ट इज सॉलिड लेफ्ट इन द कॉटन सीड्स आफ्टर टेकिंग ऑयल आउट ऑफ इट कैन बी यूज्ड एज मील। और जो उसमें जो सॉलिड जो बच जाता है, जब उसमें से जो ऑयल जब निकाल देते हैं तो वो एज अ मील उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस मील कैन बी यूज्ड एज लाइफ स्टॉक फूड और कैन बी प्रोसेस्ड इनटू फ्लोर फॉर ह्यूमन यूज़। तो वो लाइफ स्टॉक को दे सकते हैं या फिर ह्यूमन यूज़ के लिए हो सकता है आफ्टर प्रोसेसिंग। Now the next topic is fiber to fabric.
फाइबर टू फैब्रिक, हमारे चैप्टर का नाम। ठीक है, तो अब ये हमारा मेन टॉपिक जो है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कहाँ से आता है, कैसे हुआ, नहीं हुआ, वो सब पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। वंस द रॉ कॉटन रीचेज इंडस्ट्री, जब जो है रॉ कॉटन जो है इंडस्ट्री तक जो है पहुँच जाती है, तब क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ बेल्स इट इज़ फर्स्ट क्लीन फ्रॉम स्ट्रॉ एंड ड्राइड बेल्स, तो पहले उसको क्लीन किया जाता है बेल्स को। ठीक है, फिर क्या होता है? द क्लीन कॉटन इज देन फेड इनटू मशीन इन विच फाइबर्स आर कॉम्ड एंड स्ट्रेटन, फिर इसको कॉटन को क्या किया जाता है? मशीन में डाला जाता है, कॉम्ब किया जाता है, उसको स्ट्रेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्डिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, इट इज़ फाइनली कन्वर्टेड इनटू अ रोप लाइक स्ट्रैंड इन अनदर मशीन, और फिर इसको रोप की तरह जो है बनाया जाता है दूसरे मशीन में। दिस लूज स्ट्रैंड और रोप ऑफ कॉटन फाइबर इज कॉल्ड सिल्वर। In order to make a strong yarn for weaving, silver is pulled and spun in another machine. ठीक है, फिर जो है सिल्वर जो है पुल किया जाता है और अदर मशीन में उसको स्पन किया जाता है। The yarn is wound on big wooden और प्लास्टिक reels called bobbins. फिर जो है यार्न को जो है बॉबिन्स में जो है उसको जो है वीव किया जाता है। द यार्न ऑन बॉबिन्स इज़ फाइनली यूज फॉर वीविंग क्लॉथ, और जो यार्न जो है बॉबिन्स का उसको जो है क्लॉथ वीविंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है। इन ओल्डन डेज हेयर इन इंडिया यार्न वॉज स्पन डायरेक्टली फ्रॉम गिंड कॉटन बाय चरखा, पहले जो है चरखा से जो है स्पन किया जाता था कॉटन। इन दिस प्रोसेस क्लीन फाइबर ऑफ कॉटन लेड पैरेलल एंड ड्रॉन इनटू लूज रोप कॉल्ड पुनी। ठीक है, तो पुनी से जो है वो लूज रोप की तरह जो है बनाया जाता था। दिस पुनी इज़ देन ड्रॉन इनटू यार्न विद स्पिंडल, फिर जो है इसको जो है स्पिंडल में जो है वो किया जाता था, दैट वाज कॉल्ड टकली। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब क्या लिखा है। द यार्न इज ट्विस्टेड एंड एडेड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कॉटन के जैसे कि पहला क्या लिखा है? कॉटन सीड्स प्रोवाइड ऑयल, जो कि हमको ऑयल देता है। ठीक है, और उसके बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। शॉर्ट फर्स ऑफ सीड जो है वो किस में? उनको लिंटर्स कहते हैं, और लिंटर्स किस काम में यूज़ होते हैं? फॉर मेकिंग कुशनिंग पेपर, प्लास्टिक, एक्सप्लोसिव्स। फिर लास्ट इज रिटन solid left in cotton seeds after taking oil out of it can be used as meal, तो हम उसको जो है मील की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये मील जो है वो लाइफ स्टॉक को दे सकते हैं, या फिर उसको प्रोसेस्ड करवा के फ्लोर में उसको कन्वर्ट करवा के देन ह्यूमंस के लिए भी वो यूज़फुल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज फाइबर टू फैब्रिक, दैट इज आवर मेन टॉपिक। ठीक है, क्या लिखा है? Once the raw cotton reaches industry in the form of bales, it is first cleaned from straw and dried bales. The clean cotton is then, तो ये सारा जो है इसका जो है प्रोसेस लिखा है कि पहले जो है उसको जो है ड्राइड बेल्स को जो हटाया जाता है, ठीक है, क्लीन किया जाता है, फिर जो क्लीन कॉटन जो बचती है उसको मशीन में डाल करके उसको स्ट्रेट किया जाता है थ्रू कॉम्बिंग। ठीक है, और इस प्रोसेस को कार्डिंग कहते हैं। देन इट फाइनली कन्वर्टेड इनटू अ रोप लाइक स्ट्रैंड इन अनदर मशीन, फिर उसको अनदर मशीन में जो है रोप लाइक स्ट्रैंड उसको करा जाता है। दिस लूज स्ट्रैंड और रोप ऑफ कॉटन फाइबर इज कॉल्ड सिल्वर, उसको क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग यार्न फॉर वीविंग, सिल्वर इज पुल्ड एंड स्पन इन अनदर मशीन, फिर इसको पुल किया जाता है और स्पन किया जाता है दूसरे मशीन में। द यार्न इज वूंड ऑन बिग वुडन प्लास्टिक रील्स कॉल्ड बॉबिन्स, इसको क्या कहते हैं? बॉबिन्स कहते हैं। द यार्न ऑन बॉबिन्स इज फाइनली यूज फॉर वीविंग क्लॉथ, और ये क्लॉथ वीविंग में हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इन ओल्डन डेज हेयर इन इंडिया यार्न वॉज स्पन डायरेक्टली फ्रॉम गिंड कॉटन बाय चरखा, तो पहले जो है चरखा से जो है यूज़ करके जो है फाइबर्स और जो फैब्रिक है वो किया जाता था। इनफैक्ट दिस प्रोसेस क्लीन फाइबर ऑफ कॉटन लेड पैरेलल एंड ड्रॉन इनटू लूज रोप सिल्वर कॉल्ड पुनी, इसको पुनी कहते थे। दिस पुनी इज देन ड्रॉन इनटू यार्न विद स्पिंडल, जिसको टकली कहते थे। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स क्या लिखा है? द यार्न इज ट्विस्टेड एंड एडेड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बाय स्पिनिंग व्हील कॉल्ड चरखा, स्पिनिंग व्हील को क्या कहते हैं? चरखा, जो कि पहले लोग यूज़ करते थे।
द थिकनेस एंड थिननेस यूनिफॉर्मिटी ऑफ yarn इज डिसाइडेड बाय द स्किल ऑफ yarn स्पिनर। जो स्पिन कर रहे हैं उसके स्किल के ऊपर निर्भर है कि कॉटन जो वो स्पिन कर रहा है वो किस क्वालिटी की होगी। कॉम्बिंग ऑफ दिस हैंड मेड yarn इज फॉर द क्लीन एंड स्मूदन। कॉम्बिंग ऑफ हैंडमेड yarn इज फॉर द क्लीन एंड स्मूदन। फिर जो है उसको कॉम्ब किया जाता है और फिर उसको क्लीन करके स्मूथ बनाया जाता है। ठीक है। इन विलेजेस द क्लॉथ इज वुवन ऑन स्मॉल स्केल कॉल्ड हैंडलूम्स। तो स्मॉल स्केल पे जो विलेजेस में जो कॉटन जो तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, हैंडलूम्स कहते हैं। बट ऑन लार्ज स्केल कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑन बिग मशीन्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड पावर लूम्स। उनको क्या कहते हैं, जो सिटीज़ में जो बनते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, दैट आर नोन एज पावर लूम्स। In any kind of loom, example weather loom or power loom, the yarn placed lengthwise on frames is called wasp. क्या कहते हैं उसको, wasp कहते हैं। The yarn is wound on wooden reels and placed in shuttle of the machine. और वो shuttle of the machine पे जो है place किए जाते हैं। The machine carries the yarn in shuttle back and forth across the wrap. This yarn which the shuttle spread across the wrap during weaving the weaved threads cross over and under the wrap thread alternatively. तो alternatively जो है वो जो है wrap thread जो है वो क्रॉस ओवर करते रहते हैं। ठीक है। The selvages are strengthened by doubling the yarn or using a stronger yarn. तो इसको जो है strengthen कैसे किया जाता है, by doubling the yarn या फिर स्ट्रॉन्गर यार्न यूज़ किया जाए। आफ्टर वीविंग द फिनिशिंग प्रोसेस लाइक डाइंग ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग इज डन ऑन क्लोथ। फिर जब ये प्रोसेस जब खत्म हो जाता है वीविंग का तो फिर क्या होता है, फिर डाइंग करते हैं, ब्लीचिंग और प्रिंटिंग करवाते हैं क्लोथ्स पर। नाउ इट इज यूजेस ऑफ कॉटन। यूजेस ऑफ कॉटन। ठीक है। Now in uses of cotton, what it is written, see there are variety of uses of cotton, some of these are listed below. तो नीचे कुछ uses of cotton हमको दिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं फटाफट। तो point number 1 is given. Point number 1 is cotton is good conductor of heat, therefore is used in making summer wear. कॉटन क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो इसीलिए उसको समर में जो है यूज़ किया जाता है। कॉटन इज गुड एब्जॉर्बेंट, देयरफॉर क्लीन कॉटन is used as absorbent in hospitals and produces cooling effect. कॉटन क्या है, वो एक गुड एब्जॉर्बेंट है, इसलिए जो हॉस्पिटल्स में जो है उसको यूज़ किया जाता है। कॉटन एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड रेयन। कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल की तरह होता है जो कि पेपर और रेयन बनाने में हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग में। कॉटन इज ऑल्सो यूज एज मॉप्स इन हाउसेज, होल्ड एंड क्लीनिंग मशीन्स एंड इंडस्ट्रीज। कॉटन को और कैसे यूज़ किया जाता है, मॉप्स के तरीके से यूज़ किया जाता है या फिर होल्ड्स की तरह, और क्लीनिंग मशीन को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। अनस्पन कॉटन इज़ यूज टू फिल मैट्रेस, पिलो एंड क्विल्स। जो अनस्पन जो बच जाते हैं, जो कॉटन जो अनस्पन होता है उसको क्या क्या कर सकते हैं, उससे मैट्रेस बना सकते हैं, पिलोज बना सकते हैं और क्विल्स बना सकते हैं। देयर आर मेनी अदर एडवांटेजेस ऑफ कॉटन लाइक, और भी इसके बहुत सारे एडवांटेज लिखा है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, देयरफॉर इट कैन बी आयरन एंड मॉडरेट हॉट आयरन। ठीक है, फिर दूसरा क्या लिखा है, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स, हैंस सेफली स्टोर्ड विदाउट द फियर ऑफ डैमेज। इसको जो है अच्छे से जो है विदाउट फियर जो है इसको रखा जा सकता है। नॉट हार्म्ड बाय माइल्ड एल्कलीज, देयरफॉर कैन बी वॉश्ड विद स्ट्रॉन्ग सोप्स। इसको जो है स्ट्रॉन्ग सोप से भी जो है वॉश किया जा सकता है। इट इज़ मॉडरेटली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, अब जो है नीचे जो है जूट का लिखा है, जूट के बारे में अब दे रखा है। अभी तो हम लोग बात करते हैं कॉटन के बारे में। नाउ इट इज ऑफ जूट। ठीक है, अब जूट देख लेते हैं। जूट के बारे में क्या लिखा है, जूट इज अनदर चीपेस्ट फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। जूट क्या है, एक अनदर चीपेस्ट फाइबर है जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होता है। It is the most extensively used fiber next to the cotton in amount produced and variety of uses. It is mainly grown in West Bengal. कहाँ ज़्यादा ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल में, असम में और some parts of बिहार में भी।
Its growth is found to be good or in alluvial soil of delta regions of rivers such as ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा के इसको उगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या है, एलुवियल सॉइल है। द हाइट ऑफ पैटसन प्लांट इज अबाउट 8 to 10 फीट। इसकी हाइट कितनी होती है, 8 to 10 फीट होती है। इट इज सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन, और ये कब बोया जाता है, रेनी सीजन में। पैटसन बियर्स येलो फ्लावर्स व्हेन इट इज 3-4 months ओल्ड। कैसे फ्लावर्स होते हैं इसके, येलो फ्लावर्स होते हैं 3-4 months। जूट प्लांट इज कट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज पर जो है जूट प्लांट को जो है वो कट किया जाता है। एट दिस टाइम गुड क्वालिटी फाइबर इज ऑब्टेन। इस वक्त पे काटने से क्या होता है, गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। ऑन कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ प्लांट्स फाइबर्स ऑफ इट्स स्टेम बिकम वेरी हार्ड। फ्रॉम दिस हार्ड स्टेम इट इज़ हार्ड टू रिमूव फाइबर फ्रॉम इट। इसमें जो है हार्ड स्टेम होती है, इसलिए फाइबर रिमूव करने में जो है मशक्क़त करनी पड़ती है। This process is called as retting, under which, with the action of microorganisms, the moisture on plants dissolve or rot away. Much of cellular tissues and pectins holding jute fibers to the stem roots, henceforth to facilitate separation of the fiber from the stem. तो इसको जो है प्रोसेस जो है किया जाता है, ठीक है, अंडर विच जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो मॉइस्चर जो होता है प्लांट्स में वो डिजॉल्व होता है या फिर रॉट अवे हो जाता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द कट प्लांट्स ऑफ जूट इज देन अलाउड टू ड्राई इन द फील्ड्स फॉर अ फ्यू डेज व्हेन मोस्ट ऑफ द लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। कब किया जाता है, जब बहुत सारे लीव्स जो है ड्राई या फिर फॉल ऑफ हो जाते हैं। दीज ड्राइड प्लांट्स आर देन टाइड टुगेदर इन स्मॉल बंडल्स। फिर ड्राइड प्लांट्स को क्या करते हैं, बंडल्स में उसको बनाया जाता है। देन द बंडल्स ऑफ ड्राइड प्लांट सिंक इन स्टैगनेंट पॉन्ड और वाटर फॉर फ्यू डेज। फिर उसको स्टैगनेंट वाटर या फिर पॉन्ड में उसको डाला जाता है फ्यू डेज के लिए। द फाइबर इज देन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेटेड जूट बाय हैंड्स विद जर्क्स एंड पुल्स। ठीक है, उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, हैंड्स विद जर्क्स और पुल से किया जाता है उसको, ठीक है। द ड्राइड फाइबर्स ऑफ जूट द ड्राइड फाइबर्स ऑफ जूट देन टाइड टुगेदर इन स्मॉल बंडल। फिर इसको स्मॉल बंडल्स में जो बनाया जाता है। जूट फाइबर्स आर अबाउट 6 to 8 फीट इन लेंथ एंड अपीयर पेल येलो इन कलर। कितने बड़े होते हैं वो, 6 to 8 फीट होते हैं और उसका कलर क्या होता है, पेल येलो। दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग हैविंग सिल्की लस्टर विच कैन बी ईजिली स्पन टू मेक फैब्रिक्स। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, फैब्रिक्स जो है इजीली बन सकता है, बस शेडेड इन क्वालिटी अकॉर्डिंग टू इट्स कलर, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड लेंथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ जूट। यूजेस ऑफ जूट, ठीक है। अब यूजेस ऑफ जूट में देखिए क्या लिखा है, मेनली जूट इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ फॉर रैपिंग बेल्स और ऑफ रॉ कॉटन। ठीक है, तो जूट किस में यूज किया जाता है, बेल्स बनाने में, फॉर रैपिंग रॉ कॉटन। इट इज यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स, पोटैटो सैक्स, कारपेट्स, कर्टन्स, कोर्स क्लोथ्स एंड रोप्स एक्सेट्रा। तो जूट किस में यूज़ किया जाता है, गनी बैग्स बनाने में, पोटैटो सैक्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में, कर्टन्स, कोर्स क्लोथ्स एंड रोप्स बनाने में। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, फाइन क्वालिटी जूट फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक्स। और फाइन क्वालिटी ऑफ जूट फाइबर्स को किस में यूज़ किया जाता है, फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक्स में। फिर लास्ट इज वेरी फाइन थ्रेड्स ऑफ जूट आर ऑल्सो मेड इनटू इमिटेशन सिल्क एंड इन मेकिंग चीप जूट ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया, कॉटन कल्टीवेशन हमने पूरा कवर किया, फाइबर टू फैब्रिक किया जिसमें हमने कॉटन के बारे में भी जाना कि पहले जो है चरखा के बारे में भी हमने पढ़ा कि चरखे से कैसे स्पन होता था, अब तो जो है मशीन से होती है देखा। और जो है विलेजेस में जो बनती है उसको हैंडलूम कहते हैं, जो सिटीज़ में जो होती है उसको पावर लूम कहते हैं, वहाँ से अब बन के आती है। फिर जो है हमने यूजेस ऑफ कॉटन पढ़े कि क्या क्या यूजेस है कॉटन के। फिर हमने जूट पढ़ा कि जूट कैसे ऑब्टेन होता है, कैसा होता है, कब उसको जो है कटिंग होती है उसकी। फिर हमने यूजेस ऑफ जूट पढ़े कि उसके क्या क्या यूजेस है। ठीक है, नाउ योर होमवर्क विल बी, you will write the uses of cotton and uses of jute. This is your homework part which you have to do it in your science notebook. You have to just write uses of cotton and uses of jute in your science notebook and it will be checked. So that's why you have to complete your homework on time with neat and clean handwriting.
नाउ आई विल मीट यू इन लेक्चर नंबर 3 विद द एनिमल फाइबर्स पोर्शन। ठीक है, एनिमल फाइबर्स हम करेंगे जिसमें हम वूल के बारे में पढ़ेंगे। तो और जो है हम जो है लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या करेंगे, एनिमल फाइबर्स करेंगे, वूल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एनिमल फाइबर्स क्या है। एनिमल फाइबर्स हमने पढ़ा था ना कि वो भी क्या है, एनिमल फाइबर्स इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर, क्योंकि वो एनिमल से मिल रहा है हमको, वो भी नेचर हमको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जाता है। जैसे कि हमने चैप्टर में पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। वहीं जो है नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, ऐसे फाइबर्स जो हमको नेचर देती है, यानी कि प्लांट्स या फिर एनिमल से हमको जो मिलते हैं, दैट इज आर नेचुरल फाइबर्स। जिसमें कि एनिमल फाइबर्स का यहाँ पे जिक्र है, प्लांट फाइबर्स का तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें से हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा। अब जो है वूल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एनिमल फाइबर्स है तो कौन कौन से एनिमल से कौन कौन से फाइबर्स निकलते हैं, जैसे कि इसमें वूल का एग्जांपल दे रखा है। फिर उसमें कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, जैसे हमने उसके भी कॉटन के भी प्रोसेस पढ़े थे, वैसे ही वूल के भी प्रोसेस लिखे हैं कि पहले शेयरिंग होता है, फिर ग्रेडिंग, फिर कार्डिंग, फिर स्पिनिंग। फिर हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क जो है कैसे बनता है, कौन सा एनिमल से सिल्क बनता है और कैसे उसकी प्रोसेस होती है। फिर हम लास्ट में छोटा सा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर्स को ही सिंथेटिक फाइबर्स कहा गया है। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए इसमें एग्जांपल्स भी लिखा है, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, रेयॉन एंड नायलॉन आर द फेमस एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फिर हम उसके बाद करेंगे हम लेटेस्ट रिवाइज। ठीक है, और फिर आपको मैं दूंगी कुछ एक्सरसाइज पोर्शन मैं आपको करवाऊंगी और कुछ एक्सरसाइज पोर्शन आप खुद से करेंगे अपनी नोटबुक में, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगी। सो बी श्योर। और जो मैंने आपको आज जो होमवर्क दिया है वो आपको करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नाम लिख देना, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, डेट डाल के। ठीक है, और आप क्या करेंगे, लिखेंगे यूजेज ऑफ कॉटन, चैप्टर का नाम लिख के लिख देंगे यूजेज ऑफ कॉटन। ठीक है, यूजेज ऑफ कॉटन टाइटल डाल देंगे। टाइटल के बाद उसमें पॉइंट्स, जैसे इसमें बुलेट पॉइंट्स में दिए ना आपको, वैसे आपको पॉइंट्स में जो है लिखना है उसको। ठीक है, जितने आपको सही लगे आप उतने लिख लीजिए, ऐसा नहीं 1-2 आप लिख ले, कम से कम 5 तो लिखने ही चाहिए ना, 5 इसके 5 इसके। ठीक है, कम से कम 5-5 दोनों के जो है आप लिखेंगे। 5 लाइन्स आप लिखेंगे यूजेस ऑफ कॉटन के बारे में, और वहीं 5 लाइन्स आप किसके बारे में लिखेंगे, यूजेस ऑफ जूट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई है, हमने जो अब तक पढ़ा समझ आया, वेरी गुड। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करिए, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो एक बार रीड करिए, रिवाइज करिए, समझने की कोशिश करिए, और फिर जो समझना है आप वो मुझसे पूछेंगे। ठीक है, नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, नाउ आई विल मीट यू इन लेक्चर नंबर 3, टिल देन बाय एंड टेक केयर।